राधे राधे। आप सभी को स्वागत है लड्डू गोपाल ऑफ आशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी, जो कि संक्रांत के दिन नियम लेकर पूरे साल अगले आने वाले संक्रांत तक रोज़ सुनी जाती है। इसमें कोई नागा नहीं करनी होती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी, जिसके सुनने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है। प्रेम से बोलो धर्मराज की जय। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अधिक प्रिय थी, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर और धनी परिवार से थी, और बड़ी रानी इतनी सुंदर भी नहीं थी और साधारण परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी ने राजपुरोहित जी के कहने पर धर्मराज की कहानी सुनने का नियम लिया, और महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी दासी से कहा कि ब्राह्मणी से कहना कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर जाएगी और बाद में बड़ी रानी को सुनाया करेगी। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज की कहानी सुनाई, और छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं दी। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। बड़ी रानी तो एक मुट्ठी ज्वार और बाजरा ही देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े धीरे धीरे और अच्छे से कहानी सुनाती और पूरी कहानी सुनाती, क्योंकि वह उसे सोने की 5 मुद्राएं देती थी। बड़ी रानी को ब्राह्मणी जल्दी जल्दी और अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती। एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, आप धर्मराज जी की कहानी आराम आराम से सुनाया करो और पूरी सुनाया करो। इस बात पर ब्राह्मणी बड़ी रानी से क्रोधित होते हुए बोली कि उसे घर पर बहुत काम होते हैं और आप भी दक्षिणा में भी अच्छी नहीं देती, और छोटी रानी तो 5 सोने की मुद्राएं देती है। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया, और बड़ी रानी ने 2 जोड़े कपड़े ब्राह्मणों को और ब्राह्मणी को भोजन कराया और उद्यापन किया। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी से दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोचने लगी कि अब मैं इसे क्या दक्षिणा दूं। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक लाल रंग की सच्चे गोटे और जरी की साड़ी दी है। बड़ी रानी ने वह साड़ी ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी सच्चे गोटे और हीरे मोती की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देख लिया। छोटी रानी ने दासी को भेजकर कहा कि ब्राह्मणी को महल में बुला लाओ, और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या दिया है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि सच्चे गोटे की जड़ी हुई साड़ी दी है। छोटी रानी से ब्राह्मणी ने कहा, अब तुम जाओ। और यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई और छोटी रानी कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब राजा आया तो राजा ने गुस्से का कारण पूछा, तो छोटी रानी ने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा, हे रानी, वह साड़ी तो उसे उसके मायके वालों ने दी थी। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली और राजा बड़ी रानी के पास गया। बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं आता था। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया और उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि हे रानी, जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को दी है वह वापस मांग लो। वह साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई है। मैं कल वापस वह साड़ी लेने आऊँगा। ऐसा कहकर राजा चला गया। यह सुनकर रानी उदास हो गई, क्योंकि दान दी हुई वस्तु को किस तरह वापस लूँ, यह बात सोचने लगी और धर्मराज जी का स्मरण करने लगी। स्मरण करते करते रात हो गई, और रात को उसके स्वप्न में धर्मराज जी आए और रानी से उसकी उदासी का कारण पूछा। तो रानी ने साड़ी की बात बताई। धर्मराज ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी के क्यारे में कई तरह की साड़ियाँ लटकी हुई मिलेंगी। तुम एक साड़ी लेकर उन्हें दे देना। तब रानी सुबह उठी तो उसने तुलसी के क्यारे को देखा
तो वहाँ बहुत सी साड़ियाँ लटकी हुई हैं, सच्चे गोटे हीरे मोतियों से जड़ी हुई साड़ियाँ लटक रही हैं। यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा रानी व उनके मंत्री महल में आए और आते ही रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को साड़ी दी थी वह मंगवा ली। तब रानी ने राजा और मंत्रियों को तुलसी के क्यारे के पास ले गई और बोली कि महाराज, इसमें से जो भी साड़ी आपको चाहिए वह छोटी रानी के लिए ले लीजिए। रानी और मंत्री यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने रानी से पूछा कि यह सब कैसे हो गया, तो बड़ी रानी ने सारी बात बताई। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और बड़ी रानी से माफ़ी मांगी और छोटी रानी ने भी बड़ी रानी को गले लगा लिया और उससे क्षमा मांगी और राजा दोनों रानियों को अपने महल में ले गया और एक साथ रहने लगे। धर्मराज की कहानी का नित्य नियम निभाने से दोनों को यह लोक और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। बोले धर्मराज भगवान की जय। राधे राधे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।